नमस्ते दोस्तों, मैं सूरज आप सभी के सामने बस इसलिए आया हूँ कि मैं अपनी कुछ एक बात है जो कि रख सकूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने ना तो वीडियो बनाया है और हाँ, एक बार 2015 में या फिर समथिंग 2017 में 16-17 में मैंने ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर वीडियो बनाया था, जो कि बस इसलिए था कि बहुत सारा वेस्टेज होता था, तो वो अलग का मैटर है। मैं अभी बात करना चाहता हूँ मेरे शिक्षक और स्कूल। शिक्षक का जनरली जो एक मैटर है, शिक्षक समझिए कि शिक्षक नहीं है, लेकिन एक बात है जैसे मेरे दिमाग में आया कि जो गरीब बच्चे हैं और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनके माता पिता सक्षम नहीं हो पाते हैं, किसी तरह से वो पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। जो नहीं पढ़ा पाते हैं बिल्कुल भी, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा सिस्टम जो है थोड़ा-सा, मैं अपने सरकार को भी ये चीज़, अपनी बात को पहुँचाना चाहता हूँ कि आखिर अपने बच्चों को लोग सरकारी में क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं। शुरू से जब बच्चा पढ़ने लायक होता है तब से लेकर के 12th क्लास तक लोगों को सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं चाहिए होता है, और जब भी बच्चा 12th पास करता है उसके बाद लोगों को नीट, डॉक्टरेट की पढ़ाई के लिए आईआईटी, ये सारी कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें एडमिशन लेने के लिए लोग गवर्नमेंट संस्था का यूज़ करता है। मतलब गवर्नमेंट संस्था ही चाहते हैं, 4-4 5-5 साल तैयारी करते हैं। तो ऐसा भेदभाव, मतलब मैं अभी जब तक जितने साल, अभी मैं 25-26 का हो चुका हूँ, तो मैंने देखा कि लोगों का माइंड सेट है कि एक से, मतलब शुरू से जब तक बच्चा पढ़ने लायक होता है तब से लेकर के, दरअसल मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा हूँ। फिर तब उस समय कंडीशन थोड़े अच्छे नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे पास नॉलेज नहीं है और मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, या फिर मीन्स मेरे जो टीचर थे वो अच्छा नहीं पढ़ाते थे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बस प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे स्कूल के स्ट्रक्चर हैं, मॉडल हैं और बिल्डिंग्स हैं, दिक्कत यहाँ पे है बस। आखिर अपने बच्चों को लोग सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं भेजना चाहते हैं, क्योंकि एक माइंड सेट है, और लोगों का माइंड ये इसलिए सेट है क्योंकि पहले के जो बिल्डिंग्स होते थे, और हमारे टीचरों में कोई कमी नहीं है, पहले के बिल्डिंग्स हैं और जगह भी गवर्नमेंट स्कूलों के पास अच्छी रहती है, और हमारे जो टीचर्स हैं वो भी वेल एजुकेटेड हैं, बहुत मेहनत करके वहाँ तक वो पहुँचते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट टीचर्स। क्योंकि जो गवर्नमेंट हायर करती है अपने टीचरों को, बहुत ही मतलब उनको परीक्षाओं से गुजर कर के उस जगह पहुंचते हैं वो, और उनके जितना नॉलेज और उनके जितना, जिस तरीके से उनका पढ़ाने का तरीका होगा, मैंने उस चीज़ को अनुभव किया है। मैं खुद ही, जब मैं, मेरे साथ 2 लोग बीएड कर चुके हैं, बीटीसी बीएड किए हैं, मैंने ही उनका फ़ाइल तैयार करवाया। यहाँ तक कि मेरे पास नॉलेज है, बस डिग्री नहीं है। मैं ही उनको पढ़ाता था, बीएड और बीटीसी वाले लोगों को। तो मैंने भी तय किया है कि मैं बीएड करूं, इस बार मैंने फॉर्म डाला है। तो मेरा मुद्दा ये है कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं और जो प्राइवेट स्कूल हैं, तो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे, चाहे उनके माता पिता किसी भी हाल में हों, वो अपने बच्चों को चाहते हैं कि एक प्राइवेट संस्था में ही अच्छे तरीके से बच्चों का वेल मेंटेनेंस करके पढ़ाया जाए, चाहे कितने भी पैसे लगें। वो, यहाँ तक कि मैंने देखा है कि अपने, मतलब घर से लेकर के सब कुछ वो बेच डालते हैं, या फिर मतलब पढ़ाई के लिए वो क्या नहीं करते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज देते हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो हमारे प्राइवेट सरकारी गवर्नमेंट स्कूल हैं, क्यों ना उनकी हालत बदल दिया जाए। क्यों ना हम प्राइवेट स्कूलों की तरह ही अपने गवर्नमेंट स्कूल को कर दें, और एक नेम दे दें अपने गवर्नमेंट स्कूल को, और उसके आगे लिखा रहे गवर्नमेंट स्कूल। जैसे मतलब लगता है कि नीट तैयारी करने वाले के बाद गवर्नमेंट स्कूल में मिलता है एडमिशन, ऐसे ही हम अपने शुरू की कक्षाओं में भी, जो हमारे मिडिल क्लास और जो नीचे के वर्ग के लोग हैं, उनके बच्चों को आराम से बिना कुछ किए आप एडमिशन लीजिए, और वो खुद ही जा कर के एडमिशन करवाएं कि हमारे बच्चे का एडमिशन करना है। क्यों ना हम प्राइवेट स्कूलों की तरह बिल्डिंग को, जो हमारे पुराने बिल्डिंग हैं, प्राइवेट स्कूलों की तरह अच्छे बिल्डिंग्स तैयार करवाएं, और उसमें फैसिलिटी होती है, और हमारे पास वेल एजुकेटेड टीचर हैं गवर्नमेंट्स, और जो डिसिप्लिन होता है, उस तरीके का अगर हम एक माहौल क्रिएट करते हैं,
तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत तेज़ी से लोगों का माइंड डाइवर्ट होगा और प्राइवेट संस्था से लोग गवर्नमेंट की तरफ खींचे चले आएंगे। इसको बदलने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और बस यही मेरा मुद्दा था कि क्यों ना हम अपने गवर्नमेंट स्कूल का थोड़ा-सा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दें, ताकि लोगों को लगे कि हमारे वहाँ कुछ काम हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है। और ये मैं किसी राजनीतिक तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, बस मेरा सुझाव है कि मेरे दिमाग में आया कि ऐसा होगा तो गवर्नमेंट स्कूलों की हालत से लेकर के और बच्चों की भविष्य तक बहुत ही बड़ा योगदान जाएगा। जो कि सरकार तो फंडिंग पास करती है, सब कुछ करती है गवर्नमेंट स्कूलों के लिए, लेकिन आप देखते होंगे गवर्नमेंट स्कूल में 1-2 कमरे इधर रहेंगे, 2 कमरे इतने दूर रहेंगे, फिर नल का पानी वहाँ रहेगा पीने के लिए। ऐसा मीन्स जैसा लगता है कि फिर हम कहीं से गवर्नमेंट अस्पताल में आ गए हैं। तो जो गाँव में होते हैं गवर्नमेंट अस्पताल भी इसी तरीके से होते हैं। तो बस थोड़ी-सी चेंज करने की ज़रूरत है। और मुझे नहीं लगता है कि अगर चेंज होगा तो लोगों का माइंड डाइवर्ट नहीं होगा और फिर लोग एडमिशन नहीं करवाएँगे। अगर अभी की बात की जाए तो अभी भी लोग गवर्नमेंट छोड़ कर के ही अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। अगर मेरी बात गवर्नमेंट और लोगों तक पहुंचती है, जनता अगर मेरी आवाज़ को पहुंचाती है, अगर आपको लगता है कि मेरी बात सही है, तो नो डाउट इसमें कि शायद आगे कुछ मेरी बात को लेकर के किया जाए। बस मेरा मेन मोटो यही था कि मैं अपनी बात को रखूं। बहुत दिन से सोच रहा था, समय मिलता था लेकिन फिर थोड़ा-सा नर्वस हो जाता था, नहीं रख पाता था अपनी बातों को। लेकिन आज थोड़ा-सा हिम्मत बनाया और आज के पहले कभी मैं यूट्यूब पे नहीं आया, एक बार आया था अपने फ्रेंड के साथ, लेकिन फिर हिम्मत ऐसे नहीं हो पाती थी। लेकिन आज मुझे लगा कि मैं अपनी बात रखूं। मैं भी आगे आने वाला भविष्य जो है, गवर्नमेंट स्कूल की जब हालत सुधरेगी तो समझिए कि प्राइवेट संस्थाएँ जो हैं बेरहमी तरीके से कहते हैं कि उनके गार्जियंस को और तमाम तरीक़ों से पैसे ऐंठने का तरीका बनाती है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट तो सारी फैसिलिटी देती है, अब आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं डालते हैं तो एक गवर्नमेंट की भी गलती है। और गलती नहीं कह सकते हैं क्योंकि जो पहले से चलता चला आ रहा है, अब गवर्नमेंट तो बहुत अच्छे से अपने कामों को कर रही है, वेल एजुकेटेड टीचर हैं उसमें। हाँ, बस यही है, थोड़ा-सा चेंज करने की ज़रूरत है। बस चेंज किया, उसके बाद जो कि रिज़ल्ट फिर मिलने लगेगा। और मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट स्कूल से अच्छी और पढ़ाई कहीं होती है। हाँ, थोड़ा-सा बस ये होता है कि जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं, अब थोड़ा-सा जो वीक होते हैं तो उन पे टीचर्स ध्यान देते हैं, लेकिन माहौल उनको बच्चों को ऐसा नहीं मिल पाता है। तो बस थोड़ा-सा मैं चाहता हूँ और मेरे साथ अगर मेरा वीडियो पहुँचेगा लोगों तक तो और भी जनता चाहेगी कि मैंने अगर कुछ सही कहा है तो शायद इस पे कुछ काम हो सके। अगर काम हो तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ गलत होगा, क्योंकि हमारे पास वेल एजुकेटेड टीचर हैं, हमारे पास सरकार हैं और टीचर से लेकर के हमारे पास कोई कमी नहीं है। बस थोड़ी-सी जो है कि बिल्डिंग है, जो फैसिलिटी है और मतलब सेम तरीका जो हम प्राइवेट अपनाते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से हम अपनाएँ बस। और कोई कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि गवर्नमेंट टीचर को प्राइवेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही वैकेंसी आपके पास बढ़ती जाएगी, आप वैकेंसी देते जाएंगे। तो बस मेरी जो विचारधारा थी मैंने रख दिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ओके, थैंक यू। अगर ऐसा कुछ फिर मेरे माइंड में आता है कि मुझे आगे के बच्चों को हमारे जो भविष्य हैं उनके लिए अगर कुछ हो सकता है मेरे विचार से या फिर मेरे कुछ कहने से या फिर मेरे किसी योगदान से, तो मैं ज़रूर करूँगा। इससे पहले मैं हिम्मत नहीं बना पाता था, लेकिन अब मैं सोचा कि मेरी बात रखने का एक अच्छा ज़रिया है ये। तो प्लीज़, थैंक यू, धन्यवाद।